पत्थर जो मारते हैं सब ना कश्मीर में, पत्थर मारने से पहले कुछ पैसा वहां के लोकल मीडिया को खिलाया जाता है। सर आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब इस गोदी मीडिया को पहले से पता होता है कि आज पत्थरबाजी होगी। सर ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पत्थरबाजी करने वाले लोग सबसे पहले मीडिया को बताते हैं कि आज हम पत्थरबाजी करेंगे। जम्मू कश्मीर का ये आप कैसा रोचक तथ्य बता रहे हैं। और ये बोला जाता है कि 2:30 बजे हम यहाँ पत्थर मारेंगे। आप समय भी बता दिया जाता है, यानी कि जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं मीडिया को समय भी बता देते हैं कि हम इतने टाइम पर पत्थरबाजी करेंगे। सब लोग आइएगा, मीडिया को बुला के पत्थर मारा जाता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चलता है कश्मीर में। सर इसके बारे में हम लोगों को तो पता ही नहीं था। मतलब सबसे पहले पत्थरबाज मीडिया को बताते हैं कि इस टाइम पर हम पत्थरबाजी करेंगे। सर तब मुझे बताइए, तो मीडिया को तो ये भी पता होता होगा कि कहाँ पत्थरबाजी होगी। जब पत्थरबाज समय बता रहा है तो स्थान भी बताता होगा। बहुत खतरनाक। बोलिए, मीडिया आके दिखाती है कि तुम देखो हम पत्थर मार रहे हैं। सर आप गोदी मीडिया की पोल खोल रहे हैं। गोदी मीडिया वालों को पहले से पता होता है कि पत्थरबाजी यहाँ होगी, तभी हम भी सोचते हैं कि सर मीडिया वाले कैसे इतना क्लियर वीडियो दिखाते हैं पत्थरबाजी जब होती है। और वहां पर पत्थर मारेंगे तो कोई पिटाएगा तो है नहीं, गोली चलाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो वहां पे क्रॉस फायरिंग में कुछ लोकल मर जाते हैं। सही बोल रहे हैं सर आप। वहां के कुछ लोकल लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि वहां के कुछ लोकल लोग अराजक तत्वों से मिले होते हैं। ये बात सच है सर। मुझे भी यही लगता है कि वहां के कुछ लोकल लोग अराजक तत्वों से मिले होते हैं, पैसे के चक्कर में पत्थरबाजी करते हैं। अगर वहां के लोकल लोग अराजक तत्वों से न मिले, आतंकी करने वाले लोगों से न मिले, जो हमला करते हैं आतंकी हमला, अगर वहां के लोकल लोग उनसे न मिलें तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में न पत्थरबाजी होगी न कोई आतंकी हमला होगा। कुछ तो लोग हैं जो मिले हुए हैं, बाकी तो पाकिस्तान की देन है ही। अब फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बवाल होने लगता है। कश्मीर में बड़ी समस्या ये है कि वो आतंकवादी जो कहां से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। सही बोल रहे हैं सर। आए दिन हर सप्ताह हम देखते हैं कि आतंकी हमला हो जाता है। 1 2 3 4 जवान शहीद होते रहते हैं। अभी पिछले सप्ताह में 2 आतंकी हमले हुए हैं। सर सुनकर पीड़ा होती है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद भी आतंकी हमले होते हैं, हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं। उनके परिवार के बारे में सोचकर आत्मा रोने लगती है। ये वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा पे सर जो अमरनाथ की यात्रा होती है उस पर भी, उस रास्ते पर भी तो आतंकी हमले की जो हमेशा संभावना बनी रहती है। कोई भी यात्रा पर जाता है तो उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं आतंकी हमला ना हो जाए। जो वहां का लोकल है उसके कमाई का वही रास्ता है। जो वैष्णो देवी जाइए या अमरनाथ जाइए, रास्ते में जो खरीद रहे तो कश्मीरी बेचते हैं। तो जो लोकल कश्मीरी है सब वहां पे, उनका तो इनकम का स्रोत है। सर जब उस यात्रा पर लोग जाते हैं तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहीं व्यापार करते हैं, वहीं दुकान लगाते हैं। तो जब यात्रा पर लोग जाते हैं तो खरीदारी भी करते हैं, तो लोकल लोग को जहाँ वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकल लोग तो आतंकी हमला नहीं करते होंगे, तब आतंकी हमला कौन करता है? दुनिया का कितना पागल रहेगा, अपनी इनकम को नहीं मारेगा। आप अपने ग्राहक को सपोज कीजिए, कोई दुकान सब्जी मंडी वाला का वो ग्राहक को मारेगा, ईटा चला के गया सब्जी खरीदने का आया, वो ही सबको वो परेशान रहते हैं सब। फिर कौन आतंकी हमला करता है सर? जब लोकल लोग नहीं करते हैं तो कौन करता है? मुझे भी यही लगता है कि लोकल लोग ऐसा क्यों करेंगे। उन्हें तो फायदा हो रहा है, उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, उनका सामान बिकेगा। जब यात्रा पर लोग जाएंगे तभी तो उनका सामान बिकेगा, तभी तो उनका घर चलेगा। लोग अपने पेट पर ही लात क्यों मारेंगे? मुझे जहां तक लगता है कि वहां के लोकल लोग ऐसा नहीं करते हैं, बाहर के लोग ऐसा करते हैं और आरोप लोकल लोगों पर चला जाता है। लोकल लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से आते हैं सब, उन सबको तो व्यापार करना नहीं है, ना ही उनको कोई टूरिज्म चाहिए वहां पे।
ले आके तरतरा के मार देते हैं सब। सही बोल रहे हैं क्रॉस सर। बॉर्डर टेररिज्म जो है ना, ये एक समस्या है। बट होता क्या है कि पहचान कैसे कीजिएगा, मार के उसी में घुस जाएगा। सही बात है सर। आतंकी हमले करने के बाद लोग उसी में शामिल हो जाते हैं या फिर अपनी जान भी गंवा देते हैं। उनको अपनी जान की परवाह ही नहीं होती है। मार के उसी भीड़ भाड़ में क्या हो जाएगा, घुस जाते हैं सब। तो बड़ी समस्या है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हम उसी को बनाते हैं जहां केंद्र सरकार अपना दबदबा बनाना चाहती है और राज्य सरकार को कमजोर करना चाहती है। जम्मू कश्मीर में क्यों केंद्र शासित बनाया गया, समझ में आ गया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले होते थे, जो पत्थरबाजी होती थी, तो सरकार को यही लगता था कि वहाँ की राज्य सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया कि उसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा तो हम अच्छे से कार्रवाई करेंगे, पत्थरबाजी को रोकेंगे, आतंकी हमले को रोकेंगे।